हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह है और अंकित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम चलते हैं 2.4 की तरफ। चैप्टर 2.4 सवाल लगाने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर हमें कोई बहुपद क्या दिया हो, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर क्या दे रखा हो 0। अब इनके मूल, तीन मूल कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा दे रखा हो। ठीक है, क्या कोई बहुपद हमें दिया, क्या बहुपद दिया, कोई बहुपद हमें दिया क्या, ax³ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 दिया और इनके तीन शून्यांक यानी कि मूल अल्फा, बीटा और गामा दिया हो। तो आपसे सवाल में पूछे कि मूलों का योगफल बताइए, मूलों का योगफल यानी कि शून्यांकों का योगफल, मूलों का योगफल। अब कितने मूल हैं, क्या तीन मूल हैं, इसलिए क्या होंगे, अल्फा होंगे, बीटा होंगे और क्या होंगे, गामा। वो हमेशा क्या होता है, -b/a होता है। हमने मूलों का योगफल निकाल लिया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे तीन मूल हैं, इसलिए हम लिखेंगे, देखिएगा, दो मूलों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल के योगफल यानी कि दो मूल हैं। अब उनको क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे और फिर उनका योगफल निकालेंगे। जैसे देखिएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होता है क्या, c/a होता है। ठीक है, बात सुना रहा। अब क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। अब केवल मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या होता है, -d/a होता है। बात नहीं आ रहा, -d/a होता है। क्लियर है, क्या बोला हमने, एक बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d = 0 है। इसके तीन मूल अल्फा, बीटा और गामा है। अगर मूलों का योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा = क्या होगा, -b/a। अगर दो मूलों के योगफल का गुणनफल पूछे तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा अल्फा होता है c/a। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा, यदि आपको क्या दिया है, मूलों का योगफल दिया है। अगर आपसे कोई उस बहुपद का समीकरण पूछे जिसके मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा, यानी कि दो मूलों का योगफल का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान भी क्या आपको दिया है, और क्या दिया है, मूलों का गुणनफल आपको दिया है। अब पूछे कि बहुपद का समीकरण बताइए, तो बहुपद का समीकरण का जो सूत्र होता है, देखिएगा, सूत्र बराबर क्या होता है, x³ माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = क्या जाएगा हमारा 0। जो आपको अल्फा मूलों का योगफल और दो मूलों का योगफल का गुणनफल और मूलों का गुणनफल आपको दिया है, इसमें पुट कर देंगे, आपको बहुपद का क्या मिल जाएगा, समीकरण मिल जाएगा। क्लियर है, इसे भी ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आप तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आप देखिएगा, क्या करा पहले सवाल में कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद की दी गई संख्याएं शून्यांक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों के गुणनफल के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, गुणांकों के बीच भी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये देखिए पहले सवाल में क्या कह रहा है कि 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 कि जो शून्यांक दे रखे वो क्या है, 1/2 और 1 है और क्या है, -2 है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये चेक करना है क्या इसका शून्यांक ये है या नहीं है। क्लियर है, बस मेरा क्या चेक करना है, इसका शून्यांक है या नहीं। तो हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं माना जो हमें दिया है वो क्या दिया है, fx दिया है, और 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 गिवन है हमें, ये हमें दिया है। और शून्यांक हम मान लेते हैं x बराबर 1/2, 1 और माइनस हमने मान लिया। अब हमें क्या चेक करना है कि ये x बराबर 1/2, x बराबर 1 और x बराबर -2 इसके शून्यांक हैं या नहीं। तो हम पहले की तरफ चलते हैं
पहला, जब x बराबर हम क्या ले रहे हैं 1/2 ले रहे हैं। अब समझिएगा, अगर 1/2 इसमें रखने पे, इस fx में रखने पे अगर इस fx का मान क्या हो गया 0 हो गया, तब कह सकते हैं x बराबर 1/2 इसका क्या होगा शून्यांक होगा। अगर 1/2 रखने पे 0 नहीं होगा तो ये शून्यांक नहीं है, पर जनरली ऐसा नहीं होगा, रखने पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में तो हम x बराबर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, x बराबर 2 मान कहाँ रखने पे, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो देखिएगा, तो fx यानी कि अब fx के जगह पे कहाँ रखना है 1/2, यानी कि जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है 1/2। तो पुट कर देते हैं f = की जगह 1/2। अब x के स्थान पे हमने क्या रखा है 1/2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे हम 1/2 रखेंगे। तो देखिएगा केयरफुल होकर के, यहाँ पे 2 है इंटू एक्स का क्यू है, तो x के स्थान पर 1/2 रखेंगे तो क्या जाएगा 1/2 का क्यू आ जाएगा। ठीक है, प्लस x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे, और ये 5 और इंटू क्या जाएगा x है तो यहाँ क्या रख देंगे 1/2 और प्लस ये 2 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इस दिए गए fx यानी कि समीकरण नंबर 1 का क्या है शून्यांक है। तो देखिएगा सॉल्व कर रहे हैं, ये 2 हो जाएगा। अब 1 का क्यू तो 1 ही आएगा, 2 का क्यू का मतलब कितना होता है 8 होता है, और प्लस 1 है और कितना यहाँ पे 2 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 4, और ये कितना जाएगा 5 × 5 = 2 आ जाएगा, और ये प्लस 2 आ जाएगा। इससे हम काट देंगे कितनी बार में 4 बार में, तो कितना आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस कितना आ गया 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम सबका लेते हैं, एलसीएम सबका कितना आ गया 4, इसे डिवाइड करेंगे एक बार में, इसे डिवाइड करेंगे एक बार में, इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार में 2 बार में, 5 दूना 10, इसे डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 दूना कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 1 2 8 2 कितना आ गया 10 और माइनस 10/4, यानी कि कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि इस पे fx बराबर 1/2 पे क्या माना गया 0, क्या माना गया 0। तो इससे हम कह सकते हैं कि 1/2 समीकरण 1 का क्या है शून्यांक है। इसी प्रकार हम अगला चेक करेंगे, तो देखिएगा इस बार हम इसी दूसरे सवाल की बात करते हैं। x बराबर जब हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तब हमने कहा x बराबर 1 मान कहाँ रखने पे, मान समीकरण 1 में क्या करने पे, रखने पे। अगर ये इसको 0 कर देगा तो x बराबर 1 भी क्या होगा इसका शून्यांक होगा। तो देखिएगा जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1, तो fx के स्थान पे क्या रख रहे हैं हम 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या है 2 × 1 का क्यू और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × x है, x के 1 रखेंगे और प्लस 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब 1 का क्यू करेंगे 1 ही आएगा, यानी कि 2 और ये प्लस 1 और ये माइनस 5 और ये प्लस 2, इन दोनों जोड़ेंगे 2 2 4, ये कितना आ गया 5 माइनस 5, घट के कितना आ गया हमारा 0 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि f1 पे अगर इसका मान 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 इस बहुपद का क्या है शून्यांक है। अगला तीसरा चेक करेंगे, तीसरा देखिएगा x बराबर किस पे 2 पे चेक करेंगे, मान कहाँ रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे। अब हमें x बराबर -2 मान समीकरण नंबर 1 में रखना है। अगर ये मान उठाकर 0 कर देगा तो हम कह देंगे x बराबर 2 -2 इसका क्या है गुणनखंड है, यानी कि शून्यांक है। तो देखिएगा, तो fx के स्थान पे क्या रखेंगे -2, अब -2 से पुट करते हैं कितना जगह हमारा, अब x के स्थान पे क्या पुट करेंगे -2, तो क्या आ गया 2 × -2 का क्यू आ गया और प्लस -2 का स्क्वायर आ गया, और ये -5 × -2 और प्लस क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या है यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा -8 और ये 2 कितना हो जाएगा -16 और ये कितना हो गया +4 हो गया, और 5 दूना 10, 5 दूना 10, माइनस प्लस 10 आ गया, और ये +2, इन दोनों को जोड़ लिया कितना हो गया +16 और ये -16, घट के क्या आ गया 0 आ गया। तो हमने क्या देखा कि सब पे सारी वैल्यू 1/2 1 और -2 इस रखने पे इस बहुपद का क्या मिल रहा है शून्य मान प्राप्त हो रहा है, जिससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x बराबर 1/2 1 और -2, ठीक है, दिए गए बहुपद का शून्यांक है या
मूल है हम कह सकते हैं। हमने ये जांच कर लिया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसे नोट कर लीजिए होगा, आपने मिटा देना इसको। चलिए अब इस सवाल में क्या करा, कुछ और भी कह रहा है। क्या कह रहा है, इनके शून्यांकों के बीच क्या करना, संबंध स्थापित करना और कुछ जांच करना है, ठीक है। तो देखिएगा, तो पहले हम क्या निकालते हैं, मूलों का योगफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको हमने अल्फ़ा इनको बीटा इनको क्या मान लिया, गामा। तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या है 1/2 और ये +1 और ये -2, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ 1 और ये -2 और ये माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये +2 आ जाएगा, ठीक है, +2 आ जाएगा। अब घटाने पे ये 3 हो गया, घट के कितना आ गया, -1/, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। बस मेरा अब देखिएगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ये 1 किसका गुणांक है, यहाँ से क्या दिख रहा है, x² का गुणांक। तो हम लिख दिया x² का क्या आ गया, हमारा गुणांक आ गया, ठीक है। और ये 2 किसका गुणांक है, क्या यहाँ से x³ का गुणांक है, तो x³ का क्या आ गया, हमारा गुणांक आ गया। ये हमने पहले उनके मूलों के बीच क्या कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया। अब किसके निकालेंगे, हमने मूलों के योगफल का निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे, मूलों का, दो मूलों का योगफल का गुणनफल। दो मूलों का योगफल का गुणनफल, ठीक है। तो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फ़ा होता है, ठीक है। चलिए अब अल्फ़ा और बीटा का मान पुट करते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1 है, ठीक है। और ये प्लस, और बीटा का मान कितना है, 1 है, और गामा का मान -2 है, और प्लस गामा का मान -2 है, और उसका मान कितना है, अल्फ़ा का मान 1/2। इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, ये 1/2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, हमारा 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इनका भी एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे 2 बार में, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। या इनको जोड़ के हम क्या ले सकते हैं आगे लाइन से, तो ये 1/2 और जोड़ के कितना आ जाएगा, हमारा -3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ये 2 हमारा, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में 1, और इससे डिवाइड करेंगे -6, घटाने में कितना आ जाएगा, -5/, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -5 यहाँ से क्या है, क्या x का गुणांक है, और 2 किसका गुणांक है, x³ का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखिएगा यहाँ जाएगा -5/2। तो लिख सकते हैं x का गुणांक बटे x³ का क्या आ जाएगा, हमारे पास गुणांक आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यानी कि अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा निकालेंगे। मूलों का गुणनफल निकाला हमने, क्या है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1, गामा का मान कितना है, -1/2। इससे हम इसको काट देंगे, तो इसका मान आ जाएगा -1/1 आ जाएगा, ठीक है। -1 आएगा, हम 1 लिख सकते हैं। अब -1 है, -1 क्या है, -1 तो कुछ नहीं है इसमें। तो ये मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या जाएगा, -2 आ गया, और नीचे भी 2 आ गया। अब ये 2 किसका गुणांक है, क्या अचर पद है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अचर पद बटे 2 किसका गुणांक है, क्या x³ का गुणांक है कि नहीं। ये हमने उसी फॉर्म में चेंज किया जो हमने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, इसे नोट कर लीजिए। चलिएगा हम अगले सवाल पहले के दूसरा चलते हैं। तो फिर सेम वही करना है, क्या करना है, चेक करना है कि मूलों को जो मूल दिए हैं, शून्यांक दिए हैं, इसको संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं जो दिया है वो क्या दिया, हमें fx दिया है, इसको हम क्या मान लेते हैं, fx किसके बराबर, x³ - 4x² + 5x - 2 हम मान लेते हैं। अब जो दिया उसको क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो हमें दिया है वो क्या दिया है, x दिया है, और ये क्या है, 2 दिया है, 1 दिया है, और क्या दिया है, 1 दिया। अब क्या करेंगे, अलग अलग 2, 1, 1 के लिए इस पर मान रखेंगे। अगर 0 मिलेगा तो हम कह देंगे इसका शून्यांक है, अगर 0 नहीं मिलेगा तो शून्यांक नहीं है। तो हम चलते फिर पिछले सवाल की तरफ चलते हैं। मानते हैं x बराबर क्या रखने पे 2, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक। x बराबर 2 का मान समीकरण कहाँ रखने पे, 1 में रखने पर। तो 1 में रखने पर
देखिएगा तो x बराबर जब हम ए रखेंगे कितना 2, तो x f(x) के यानी कि x के स्थान पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो हमने 2 यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे 2 मतलब 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और ये माइनस 2। इसे सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब का मतलब कितना हो गया 8, 2 दूना 4 चौका 16, 5 दूना 10 आ गया और ये माइनस 2 आ गया। क्लियर है। अब इसे देखते हैं, चलेगा। अब देखिएगा इन 10 और 8 को जोड़ लिया क्या हो गया 18 हो गया, और इन माइनस 16 माइनस 2 जोड़ लिया क्या हो गया माइनस 18, यानी कि जुड़ के क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि F2 पे इसका मान क्या आ गया 0। तो हमने कहा था अगर 2 वैल्यू रखने पे इसको मान 0 आ जाएगा तो इसका शून्यांक है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा, इसमें क्या कह रहा है कि x बराबर हम क्या रख दें 1 रख दें, किसमें समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो f1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि fx है तो x के स्थान में क्या पुट करेंगे हम 1, तो रखते हैं। क्या जाएगा हमारे पास, देखिएगा x 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और माइनस क्या जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 की जगह क्यूब की जगह हम 1 पुट कर देंगे और कितना आ गया माइनस 4, इसकी जगह हम 5 और माइनस 2 आ गया। 5 कितना आ गया हमारा 6 और इनको करेंगे तो माइनस 6 और घट के क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमने देखा x बराबर 1 पे भी क्या है इसको इसका मान 0 मिल रहा है, तो अगले हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं, हम खुद ही बोल देंगे कि अगला भी कि f0 पे f1 पे क्या आएगा उसका मान 0 आ जाएगा। तो हम सीधे कह सकते हैं कि x बराबर 2 1 1 दिए गए बहुपद के क्या है मूल हैं या शून्यांक कह सकते हैं। क्लियर है। एक बार और समझिएगा, जो दिया होता है हमेशा उसको fx मानते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे दी शून्यांक दी तो उसको हम x मानते हैं। अब ये बारी बारी एक बार x रखेंगे x बराबर 2, एक बार x बराबर 1 रखेंगे और इसका मान निकालेंगे। अगर इसका मान 0 आ गया तब हम कहेंगे जो दिया था शून्यांक उसका शून्यांक है, अगर 0 नहीं आता शून्यांक नहीं होता। इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इनके मूलों के बीच क्या करना है संबंध स्थापित करना है। तो देखिएगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको हम अल्फा, इसको बीटा, इसको हम क्या मान ले रहे हैं गामा मान ले रहे हैं। यानी कि अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी क्या मान लिया हमने 1 मान लिया। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं तो 2 + 1 यानी कितना आ गया 4। अब ये बनाने के लिए हम बाई क्या कर लेंगे 1। अब इसको इस तरह लिख रहे हैं -1 - 4 बटे 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, माइनस 4 बटे 1, अब माइनस माइनस प्लस ही आ जाएगा। तो अब -4 यहाँ से क्या दिख रहा है, क्या x स्क्वायर का गुणांक दिख रहा है, तो देखिएगा x स्क्वायर का गुणांक। अब 1 क्या दिख रहा है, क्या x³ का गुणांक है, तो हमने लिख दिया x³ का क्या आ गया गुणांक आ गया। ठीक है, अब 2 मूलों का योगफल का गुणनफल, 2 मूलों के योगफल का गुणनफल क्या आ गया अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा आ गया। ठीक है, तो यही हमारे हैं। तो क्या जाएगा 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2 यानी कितना जाएगा 2 दूना 4 1 5 भाई हम क्या मान लेंगे 1। अब ये 5 दिख रहा है किसका गुणांक है, क्या x का गुणांक है, x का गुणांक। अब 1 किसका गुणांक है x³ का, तो हमने लिख दिया x³ का क्या है गुणांक है। यहाँ पे नहीं लिखा होता तब यहाँ क्या मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो x³ का क्या आ गया हमारे पास गुणांक आ गया। क्लियर है, बात समझ आ रहा है। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा और गामा होता है। ठीक है, अल्फा × बीटा × गामा। तो 2 × 1 × 1 आ गया। ठीक है, और कितना आ गया हमारा 2/1 कह सकते हैं। अब ये बनाने के लिए हम माइनस बाहर और ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब ये -2 क्या है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 2 क्या है अचर पद, हमने लिख दिया अचर पद बटे कितना हो जाएगा x³ का क्या जाएगा हमारे पास गुणांक। ठीक है, इतना करना है हर सवाल में। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।
देखिएगा सवाल नंबर हम 2 की बात करते हैं, जो चैप्टर हमारा 2.4 था उसका सवाल नंबर दूसरा। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योगफल और दो शून्यांकों को एक साथ उनके गुणनफल का योग और तीनों के गुणनफल क्रम से दिए हैं। यानी कि जो आपको दिया है वो क्या दिया है, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, और वो क्या दिया हमें 2 दिया है, और क्या दिया है दो मूलों का योगफल का गुणनफल। तो अल्फा बीटा बीटा गामा और क्या आ गया गामा अल्फा का मान दिया है -4। अब मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा और गामा का मान क्या दिया हमें -14। अब क्या क्या त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हमने स्टार्टिंग में ही सूत्र लिखवाया था, तो उसी सूत्र का हम क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा सूत्र क्या है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का x का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अब दो मूलों का गुणनफल होगा, तो क्या होगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा आ गया इंटू x, और क्या जाएगा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या आ गया 0। अब ऊपर की सारी वैल्यू उसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, और हमारा त्रिघात का बहुपद का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं, ये हमारा x³ आ गया और ये माइनस, इसका मान कितना है 2 है, तो 2x का स्क्वायर, इसका मान कितना है -7, तो -7x आ गया, इसका मान -14 है, तो ये 14 आ गया बराबर क्या आ गया 0। इतना ही खाली करना है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हिंदी लिख सकते हैं आप मूलों का योगफल, दो मूलों का गुणनफल का योगफल और मूलों का गुणनफल, आप हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।